अपना परिवार यूट्यूब चैनल आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज मैं एपी का वो टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें विद्यार्थियों का ये डाटा तो दिखता है जो आपको दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पर, लेकिन इसमें ये पता नहीं चलता है से कौन सा फार्मूला यूज करके मैं इस हिसाबों को सॉल्व कर सकता हूं। कहा जाता है दोस्तों से जहां से समस्या शुरू होती है वहीं पे समस्या खत्म भी होती है। तो जहां हिसाब है वहीं हिसाब का जवाब भी है, बशर्ते मैथ बना ही है दिमाग लगाने के लिए। अगर मैथ का आविष्कार नहीं होता तो साइंस शायद इतना विकास नहीं होता साइंसों का। तो इसीलिए मैथ इतना आसान नहीं है, लेकिन समझ जाओगे तो आपको इससे परेशानी भी नहीं है। तो आइए आज इसको इतना इजी करके समझा जाए, इतना इजी करके जो बार बार आप लोग इस मैथों में बिजी हो जाते हैं उस बिजी को खत्म करते हुए मैथ को एक आसान बनाया जाए। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगर चैनल पर पहली बार है वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी और ऐसे वीडियो आप तक जाती रहेगी। अगर किसी प्रकार की कमी हो तो उसमें जरूर कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दिया जाए, यहाँ पर आपका प्रथम पद मतलब ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, आपको ज्ञात करना है एन। तो एपी का कौन सा फार्मूला लागू करके हम एन ज्ञात कर सकते हैं? एपी का वही फार्मूला लगाकर हम एन ज्ञात कर सकते हैं। बहुत सारे एपी का फार्मूला होते हैं, पर फार्मूला को सबसे पहले लिखा जाता है और लिखने के बाद उसमें से देखा जाता है से मात्र एक की कमी होनी चाहिए। अगर दो की कमी होगी तो आपकी काफी परेशानियां होती है और एक की कमी होनी चाहिए। कभी कभार ऐसे भी प्रश्न में आते हैं से दो की कमियां हो जाती है, जैसे में किसी में डी और एन डायरेक्ट निकालना पड़ता है, उस स्थिति में काफी समझना पड़ता है। तो इस प्रश्नों में आपको तो उतना उलझन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपका एन दिया हुआ है तो एन का जब हम फार्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसमें मात्र एन ही कमी है। तो इस फार्मूला के माध्यम से एन के फार्मूला के माध्यम से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे और ध्यान दिया जाए, यहाँ पर एन बराबर आपका 50 है और ए बराबर 5 है, तो 5 लिख लेते हैं और एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान कितना है आपका 3 है और एन कितना है 50। इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होती है। हम राइट साइड में इसलिए लिखते हैं क्योंकि कोई भी संख्या का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? राइट साइड में ही भेजते हैं, इसीलिए राइट साइड में भेजना ही हमको अच्छा लगता है। ऐसे लेफ्ट साइड में भी आप लोग लिख सकते हैं। अब इसके बाद में हम यहाँ पर क्या करते हैं? एन माइनस वन इंटू डी बराबर आपका 50 है। जब ये प्लस है तो ये क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। अब इस स्थिति में आपको यही ध्यान देना होगा से एन को छोड़कर बाकी जितने भी लेफ्ट साइड है वो सारे के सारे आपको राइट साइड में होंगे। जब वो जोड़ होंगे तो घटाव जाकर बन जाएंगे, जब घटाव होंगे तो जोड़ बन जाएंगे और गुना होंगे तो भाग हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा से जिसका भी मान ज्ञात करना हो उसको लेफ्ट साइड में रखिए या राइट साइड में, उसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं रहना चाहिए। जब तक आपका रहेगा तब तक हिसाब का जो प्रक्रिया जो है चलता रहेगा। तो यहाँ पर एन माइनस वन इंटू डी का मान आपका 3 है, तो यहाँ 50 में से 45, जब 50 में से 5 घटेगा तो आपका हो जाएगा 45। अब इसको देखा जाए से 3 जो है 3 जो है आपका गुना के रूप में है, तो बराबर के इधर आके आपका भाग हो जाएगा। अब इसको हम लोग काट सकते हैं, 15 तिया 45, तो एन माइनस वन बराबर आपका 15 हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग अच्छा तरीका से समझ लिए होंगे। अब एन के अलावा और भी कुछ दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है वो है आपका 1।
तो n-1 बराबर आपका 50 हो जाता है, और n का यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर 15 होगा, और ये माइनस है तो बराबर के इधर आके प्लस हो जाएगा। तो n बराबर मेरा कितना हो जाएगा 16। तो n मेरा मालूम हो गया। अब हमको चलना है एसएन। अब जब एसएन ज्ञात करना होगा तो एसएन के कई फार्मूले हैं। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, अगर सबसे छोटे फार्मूला का आपको यूज करना होगा तो उसमें आपको एन और ए आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें एसएन का बड़ा भी फार्मूला लागू करके हम बना सकते हैं और छोटा भी फार्मूला लागू करके बना सकते हैं, क्योंकि डी भी इसमें आपका शामिल है। तो n/2 ए प्लस क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो एन कितना है आपका 16 है, 16/2 होगा, और ए आपका 5 है तो 5 हो जाएगा, एन आपका 50 है तो 50 हो जाएगा। तो 16/2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 50, 55, 8 दूना 16, 8 गुना कितना हो जाएगा 55, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 4 44। ये आपका एसएन का मान ज्ञात हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचने वाली बात है, से हमको डी ज्ञात करना है। तो अभी अभी कुछ ही देर पहले आप लोग को बताया गया है, तो जहां प्रश्न है वही उसकी जवाब है, बशर्ते जवाब को हमको ढूंढना पड़ता है कि किसमें इसका जवाब निहित है। तो यहाँ पर डी के जवाब आपका इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब भी हम लोग 13वां पद हम लोग लिखेंगे तो 13वां पद लिखने का क्या है, जब 13 होगा तो 12 गो डी हो जाता है, ए प्लस 12 डी बराबर कितना हो जाएगा 35। अब हमको ए का मान तो मालूम है 7, 12 डी, ध्यान दीजिएगा, और क्या कहें, जिसका मान हमको ज्ञात करना हो उसके अलावा जो भी संख्या है सभी के सभी राइट साइड में आपका जाएगा तो जाएगा। ठीक है, अब ये 7 जो प्लस है तो बराबर के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 35 में से 7 घटेगा तो कितना होगा, 28 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डी का क्या है, गुणांक है, ये जोड़ और घटाव नहीं है, गुणांक है, मतलब गुना के रूप में। तो डी के छोड़कर जब जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, गुना रहेगा तो भाग लग जाएगा। अब इसको हम लोग काटते हैं कितना से, 4 से, तो 4 तिया 12, 7 चौका 28। तो डी बराबर आपका कितना हो जाता है 7/3। आपका डी का भी मान क्या हो गया, ज्ञात हो गया। अब एस 13 की बात हो तो ए और डी हमको मालूम हो गया। एस 13 मतलब 13 क्या है आपका, संख्या को दर्शा रहा है, 13 क्या है, संख्या को दर्शा रहा है, तो एन भी आपको प्राप्त हो जाएगा। मतलब एसएन 13 का योग याद करना है। तो इसमें जो है आपका कौन सा सूत्र लागू होगा, 12 सूत्र या छोटा सूत्र। तो आपको 12 सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ना एन दिया हुआ है ना ही एल दिया हुआ है। तो ये अगर दोनों ना दिया हो तो हमको ज्ञात देखना क्या होगा, डी देखना होगा, ए देखना होगा, एन देखना होगा। तो एन आपको उपलब्ध है, बशर्ते आपको दिख नहीं रहा है। ठीक ना, तो यहाँ पर n/2 हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो एस 13, देखिए एन, एस एन के जगह पर 13 है, यहाँ पर है ना एन के जगह पर 13। तो जहां जहां एन होगा वहां वहां क्या होगा, 13 होगा। अब ए की बात है तो ये कितना है मेरे प्रश्नों में दी हुई है, और n 13 है -1, और डी कितना है आपका 7/3 है। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। चलिए 13/2, और ये कितना हो जाएगा 7 दूना 14। अब इसका क्या करेंगे, 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 चौका कितना होगा 12। तो 13/2 14 प्लस 7 चौका 28, तो 13/2 7 चौका 28 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। चलिए 42 हो गया, तो 21 दूना 42। अब हम लोग 13 में 21 से गुना करेंगे तो 13 कम 13, 13 दूना 26, 1 27, 273 आया। कितना आया 273, 13 कम 13,
13 दूना 26 है 1 27। तो 273 आया। आप लोग क्या करें, वीडियो पर बने रहे। सबसे पहले स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। अगर थोड़ा सा भी अगर दिक्कत होगी तो आपको उतारने में कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो फिर से वीडियो का दोबारा प्ले करके देखना पड़ेगा। तो शॉर्ट स्क्रीन फटाफट कर लीजिए और फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 के 3 लेकर आ रहे हैं। चलिए तो आप लोग का जो इंतजार है अब वो खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर से 3 नंबर लेकर आ चुके हैं। चलिए इसमें ध्यान देना है, आपको ए का मान ज्ञात करना है। किसका मान? ए का मान। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए आपका इसी से आपको ज्ञात हो जाएगा। क्यों ज्ञात होगा? इस तरह के जब भी प्रश्न दिया हुआ रहे और ए और डी का मान ज्ञात करना हो तो इसी से आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि इसमें डी का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है A12 आपका दिया हुआ है 37। A12 कैसे लिखा है? A प्लस 11D बराबर कितना हो जाएगा? 37। तो A प्लस 11 गुने कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। D का मान आपका 3 दिया हुआ है। तो A बराबर 11 तिया कितना होगा? 11 तिया 33 बराबर हो जाएगा 37। तो A बराबर कितना हो जाएगा? 37 माइनस 33। तो A बराबर कितना हो जाएगा? कितना होगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका A का मान क्या हो गया? ज्ञात हो गया। अब उसके बाद हमको S12 का मान ज्ञात करना है। तो एसएन का इसमें बड़ा सा सूत्रों का प्रयोग होगा, क्योंकि आपका एन दिया हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर S12 करते हैं। आप जहां जहां आपका एन होगा वहां वहां आपका 12 होगा। देखिए 2a, ए का मान कितना है? 4 है और एन कितना हो गया? 12 माइनस 1। और डी का मान कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। 12/2 का 2 लिख देंगे और 4 दूना 8 हो जाएगा। 12 में से 1 गया 11 गुने हो जाएगा आपका 3। चलिए अब इधर देखिए, यहाँ पर 12/2 8 प्लस 11 तिया कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। ठीक है, 33 हो जाएगा। ठीक है, तो 12/2 और 33 8 कितना हो जाएगा? कितना? 41 हो जाएगा। तो जब भी कोष्ठ से बाहर निकलता है तो वह क्या हो जाता है? गुना में आ जाता है। तो 2 छक 12 होगा। अब इसको गुना कर लीजिए। 6 एकम 6, 6 चौका 24। यही आपका कितना का मान हो गया? S12 का योग आपका हो गया 246 हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए। यहाँ पर अब ये सोचने वाली बात है से ना ही आपका ए दिया हुआ है ना ही आपका डी दिया हुआ है कि नहीं? ये आपका द्वंद प्रश्न आ गया है। तो अक्सर द्वंद प्रश्नों में विद्यार्थी उलझ जाते हैं, समझ गए? तो जब भी द्वंद प्रश्न आ जाए तो आप किसी एक पद में व्यक्त हो जाएं। जैसे इसमें 2 पद यही होता है, ए और क्या होता है? डी होता है। इसमें 2 पद ए और डी होता है। किसमें? जब किसी पद को व्यक्त करना होगा उसमें। जैसे में 12वां पद लिखते हैं, 13वां पद लिखते हैं, या 14वां या 15वां पद, तो कैसे लिखते हैं? ए प्लस 2d। दूसरे पद, तीसरे पद लिखते हैं। तो उसके ए के पद में व्यक्त कीजिए चाहे डी के पद में व्यक्त कीजिए, किसी एक पद में व्यक्त हो जाएगा तभी जाके आपका मैथ बनेगा। इस तरह का जब भी प्रश्न होगा तो किसी एक के पद में क्या हो जाएगा? व्यक्त करना होगा। ठीक है, तो A3 बराबर आपका 15 दिया हुआ है। तो A3 कैसे लिखा था? A प्लस 2D लिखा था। बराबर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है A बराबर क्या हो जाएगा? 15 माइनस हो जाएगा 2D।
इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। तो ए के पद में व्यक्त कर दिए हम लोग। अब चलिए, अब एसएन 10 दिया हुआ है 250, तो एसएन बराबर एन बटा 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एस 10 दिया हुआ है, तो जहां एन होगा वहां आपका कितना होगा, 10 होगा। 2 गुने ए का मान कितना है आपका, ए का मान आपका दिया हुआ है 15 माइनस 2D, और एन का मान कितना दिया हुआ है 10, 10 माइनस 1 हो गया, और डी का मान आपका क्या करना है, ज्ञात करना है। तो डी जैसे के तैसे रहेगा, बराबर कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 10 बटा 2 हो जाएगा, इसको अब अंदर में हम लोग गुना कर लेते, तो 15 दूना कितना होगा 30, आई 2 दूना हो जाएगा 4D, आई 10 में से 1 गया हो जाएगा 9, आई डी गुना कहते हैं 9D हो जाएगा। अब बराबर 125 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 125। 10 बटा 2 30 माइनस, अब यहाँ पर देख लीजिए 9D में से 4D गया 5D हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को बताया गया है से जिसका मान ज्ञात करना हो उसको छोड़कर बाकियों को हम सबको राइट साइड में भेजते हैं। इसको कटा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 30 प्लस 5D, अब बराबर हो जाएगा 125। अभी गुना है तो उधर जाए क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 30 प्लस हो जाएगा 5D बराबर क्या हो जाएगा 125। अब ये जो 30 जो है प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब 5D बराबर 125, अब माइनस कितना हो जाएगा, देखिए, और ये 5 को भी अभी बेलगाना बाकी था तो इसके बाटा में 5 हो जाएगा। अब इसको कटा दीजिए, 5 दूना 10, अब 5 25, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाता है 25 हो जाता है। अब माइनस हो जाएगा आपका 30, अब 5D बराबर माइनस हो जाएगा 5, और D बराबर -5 बटा गुना है तो यानी आके भाग लग जाएगा, और D बराबर माइनस हो जाएगा 1। ठीक है, तो D का मान भी आपको मालूम चल गया, और A10 आप लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि A10 हम लोग कैसे लिखते हैं, A10 हम लोग लिखते हैं A प्लस 9D लिखते हैं, है कि नहीं। तो A का मान आप लोग देखिए, A का मान अभी निकला नहीं है, इसमें मत जाइए। अब लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, सब दिखाई दे रहा है, D का मान रखने पर, तो A बराबर हो जाएगा 15 माइनस 2D, तो A बराबर 15 माइनस 2 गुने माइनस D हो जाएगा, तब 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। A का मान कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब A10 हम लोग ज्ञात कर सकते, A प्लस 9D, तो A का मान 17 प्लस 9 गुने D का मान -1, तो 17 यानी नहीं ना दिखाई देगा। चलिए अब यहाँ से लिखते हैं A प्लस 9D, तो A का मान कितना हो गया 17 प्लस 9 गुने -1, तो 17 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक ना, तो कितना बचेगा 8 बच जाएगा, तो A10 बराबर कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो चलिए आप लोग शॉर्ट स्क्रीन पहले कर लीजिए, स्क्रीन शॉट। ठीक है, कर लिए होंगे, तो क्या करना है आपको अच्छा तरीका से समझ में आ ही गया होगा, ऐसे तो हमको उम्मीद लगता है कि आपको ऐसा नहीं से नहीं समझ में आया होगा। बशर्ते जो विद्यार्थी जो है कक्षा में बैठे वो समझे चाहे ना समझे, लेकिन जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसको निश्चित तौर पर उसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं अपने
वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।